Hello friends, how are you all? So today we are going to start the next chapter. It is chapter 9, Books of Origin Entry Journal. So देखिए जर्नल की हम बात तो वैसे पहले भी कर चुके हैं, बट यहाँ बात देखिए जर्नल है क्या। हमने कहा कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन होती है उस ट्रांजेक्शन को हम जहाँ सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं उसे कहा जाता है बुक्स ऑफ ओरिजिन एंट्री यानी कि जर्नल। सो एक बार देखिए क्या लिखा है, द बुक्स in which transaction is recorded for the first time। देखिए फर्स्ट टाइम जहाँ रिकॉर्ड करते हैं फ्रॉम अ सोर्स डॉक्यूमेंट। अब सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है? सोर्स डॉक्यूमेंट यानी जहाँ से भी प्रूफ मिलता है कि वो ट्रांजेक्शन हुई है, तो उसे हम कहते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट को यहाँ पे वाउचर। वाउचर जो होते हैं काइंड ऑफ बिल होते हैं जो हमें प्रूफ देते हैं कि ट्रांजेक्शन हुई है। अब इसके बाद में उस ट्रांजेक्शन को हमने वाउचर की हेल्प से हम हमारी बुक्स ऑफ ओरिजिन एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि हमारी जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। अब देखिए रिकॉर्ड करते हैं ये तो हमने कह दिया, बट रिकॉर्डिंग होती किस तरह से वो हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है, आपकी यहाँ पे ट्रांजेक्शन होती है। देखिए जो आपकी ट्रांजेक्शन हुई, ट्रांजेक्शन से क्या मिलेगा आपको? वाउचर्स मिलेंगे, और वाउचर के बाद आप क्या करेंगे, उसे वाउचर की हेल्प से जर्नल में उसे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, वाउचर क्या देता है? वाउचर आपको ये नॉलेज देता है कि आपको जो रिकॉर्डिंग करनी है डेबिट में क्या डालना है, क्रेडिट में क्या डालना है। तो सारी इंफॉर्मेशन कौन देता है हमें? वाउचर से हमें सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। अब ये तो हमने कह दिया जर्नल में रिकॉर्ड करना है, तो क्या ऐसे हम कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं? भाई आज की रिकॉर्ड कर दी हमने, आज की ट्रांजेक्शन, फिर हमने कल रिकॉर्ड ही नहीं की, और परसों रिकॉर्ड की तो पहले हमने परसों वाली फिर कल वाली, ऐसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखिए यहाँ पे जर्नल रिकॉर्ड जो करते हैं वो होता है आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है? सीक्वेंस में, यानी जो पहले हुई ट्रांजेक्शन उसे हम पहले रिकॉर्ड करेंगे और बाद में ट्रांजेक्शन को बाद में रिकॉर्ड करेंगे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारी चीजें रिकॉर्ड की जाती है। ठीक है, तो ये हुआ आपका बुक्स ऑफ ओरिजिन एंट्री का मीनिंग। सो हमने मीनिंग देख लिया बुक्स ऑफ जर्नल एंट्री का। अब यहाँ पे देखिए बिजनेस, सारे बिजनेस अलग अलग होते हैं, तो बिजनेस के साइज भी क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। बट इफ बिजनेस का साइज जो है स्मॉल है, अगर बिजनेस का साइज स्मॉल है, देखिए हमने क्या कहा, जितनी भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन होती है वो हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन अगर देखिए ट्रांजेक्शन अगर कम है, बिजनेस अगर छोटा है, ट्रांजेक्शन ऑब्वियसली कम होगी, तो ट्रांजेक्शन कम है तो हम उन्हें इसीलिए हमारे जर्नल में रिकॉर्ड कर सकते हैं, वहां से अलग अलग कर सकते हैं। बट अगर हमारा बिजनेस बड़ा है और एक दिन में ही 100 ट्रांजेक्शन हो जाती है, तो उस केस में 100 ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना इट्स नॉट पॉसिबल। सो इस केस में हम क्या करते हैं, देखिए अगर स्मॉल बिजनेस है तब तो हम क्या करेंगे, इजीली जर्नल में सारी चीजें रिकॉर्ड कर दी जाती है। बट अगर बिजनेस का साइज जो है लार्ज है, उस केस में हम क्या करते हैं, हम जर्नल को क्या करते हैं, जर्नल को हम सब जर्नल में डिवाइड कर देते हैं। सब जर्नल जिसे हम सब्सिडियरी बुक्स भी कहते हैं। सब्सिडियरी, अब कहेंगे सब्सिडियरी बुक्स क्या होती है। देखिए सब्सिडियरी बुक्स आपके पास में कुछ टाइप्स की होती है। देखिए टाइप्स हम यहाँ लिख लेते हैं, सब्सिडियरी बुक्स के टाइप्स। तो देखिए सबसे पहले आपके पास आ जाएगी कैश बुक। सो कैश बुक, परचेज बुक, सो ये क्या है, ये सब है आपके सब्सिडियरी बुक्स। परचेज बुक, नेक्स्ट आपके पास में आ जाएगी परचेज रिटर्न बुक, ऐसे ही आपकी सेल्स बुक हो जाएगी, फिर आपका सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, नेक्स्ट इज योर bills receivable book, bills payable book, and last one
दैट इज जर्नल प्रॉफिट। सो ये है आपकी सब्सिडियरी बुक्स, ये 8 सब्सिडियरी बुक्स है। और इस चैप्टर में देखिए, इस चैप्टर में हम जर्नल के बारे में पढ़ेंगे। और ये 2 बुक्स जो है ये आपके सिलेबस में है ही नहीं, तो इन्हें हमें नहीं पढ़ना है हमारे 11th क्लास के सिलेबस में। तो यहाँ पे जो रिमेनिंग 6 बुक्स है उन्हें हम पढ़ेंगे, क्योंकि 2 बुक्स आपके सिलेबस में नहीं तो हमें नहीं पढ़नी है। ये 6 बुक्स हम पढ़ेंगे और इस चैप्टर में जर्नल हमें पढ़ना है। अब जर्नल हमने कहाँ बनानी है, इसको फॉर्मेट क्या है, तो देखिए सबसे पहले आपके पास आएगा डेट कॉलम, देन पर्टिकुलर्स, देन एलएफ, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। अब एलएफ क्या होता है, एलएफ होता है आपका लेजर फोलियो। हमने क्या पढ़ा था कि हम रिकॉर्डिंग करते हैं जर्नल में, जर्नल के बाद भी हम क्या करते हैं लेजर में ट्रांसफर करते हैं, यानी उन्हें अपने अपने घर भेजते हैं। कब पढ़ा था हमने, तो यहाँ पे वो लेजर किस पेज पे बना है, वो लेजर का नंबर यहाँ पे आपके पास में आएगा। आपने यहाँ जो भी अकाउंट लिखा है वो अकाउंट किस पेज पे बना है लेजर में, वो नंबर यहाँ पे आएगा। तो ये है लेजर फोलियो। फिलहाल के लिए आपको एक कॉलम ब्लैंक ही छोड़ना है, आपको इसमें कुछ लिखना नहीं है। अब जो हमने कहा था, एक ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट्स होते हैं, एक अमाउंट डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। तो डेबिट अमाउंट हम इसमें लिखेंगे और क्रेडिट अमाउंट हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो रूल्स है हमारे डेबिट और क्रेडिट के, देखिए हमने रूल्स पढ़े थे डेबिट एंड क्रेडिट के। किस बेस पे पढ़े थे, हमारे अकाउंट्स के बेस पे, पर्सनल अकाउंट। अब देखिए पर्सनल अकाउंट में क्या रूल था हमारा, यस जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में, पर्सनल अकाउंट में क्या रूल था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ओके, नेक्स्ट आपका ये तो हुआ पर्सनल अकाउंट के लिए। नेक्स्ट इज योर रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट के लिए क्या रूल था आपका, रियल अकाउंट किस रिलेटेड है, हमारी असेट से रिलेटेड। तो क्या आ जाएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट goes out. Okay, next is your nominal account. अब नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है देखेंगे। नॉमिनल अकाउंट क्या रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो क्या रूल हुआ नॉमिनल का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये है हमारे रूल, किसके, जो भी हमारे डेबिट और क्रेडिट के रूल है हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं। अभी एक रिकॉल किया है हमने कि इन रूल्स के अकॉर्डिंग हमें क्या करनी है, हमें जर्नल एंट्रीज करनी है। तो देखिए अगर हम एग्जांपल लेते हैं, हमने कहा, हमने क्या किया, अमाउंट पे 10,000 रुपीज पे किए राहुल को, ठीक है, राहुल को 10,000 रुपीज हमने पे किए। तो देखिए यहाँ क्या डालेंगे, डेट, वो डेट जिसमें ये ट्रांजेक्शन हुई है। अगर हम कहें कि ये ट्रांजेक्शन हुई है 1 जुलाई, यहाँ पे लिख दिया हमने 2026, ठीक है, 2026 1 जुलाई को ट्रांजेक्शन हुई है। क्या ट्रांजेक्शन हुई है, हमने राहुल को 10,000 रुपीज पे किए। अब देखिए राहुल की हमने बात की, ठीक है, राहुल कौन सा अकाउंट में आएगा, देखिए हमारे पर्सनल में, रियल में या फिर नॉमिनल में। राहुल क्या है, पर्सन है, तो किस में आएगा, पर्सनल अकाउंट में। तो यहाँ का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर। हमने क्या किया, राहुल को दिए हैं 10,000 रुपीज, यानी राहुल को पैसा मिला है, वो रिसीवर है। तो हम क्या कर देंगे, राहुल को, राहुल डेबिट। अब देखिए जो भी ये पर्सन्स होते हैं इनके नाम के आगे हम अकाउंट नहीं लगाते हैं, ठीक है, तो राहुल अकाउंट, सॉरी राहुल डेबिट। अब जो डेबिट किया हमने उसके आगे हम डीआर लिखते हैं, डेबिट, और जो अमाउंट क्रेडिट करते हैं वहां पे हम 2 लिखते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, कैश दिया है, हमारे पास से गया क्या है, कैश गया। कैश क्या है हमारी, कैश हमारी असेट है और वो रियल अकाउंट से रिलेटेड है। तो देखिए
क्या रूल है यहाँ का, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश गया है, इट मींस वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू कैश अकाउंट। तो क्या एंट्री हो गई, राहुल डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट था, 10,000। सो हमने 10,000 डेबिट में लिख दिया और 10,000 क्रेडिट में। अब ये एंट्री हमने लिख दी, लेकिन हमें क्या करना है, अब देखिए बहुत सारी एंट्रीज होती है, तो हम अगर बाद में पलट के देखते हैं, हमें याद तो रहेगा नहीं कि हमने अमाउंट क्यों दिया किसी को या क्यों लिया था। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, छोटा सा नरेशन लिख देते हैं, यानी कि इसकी जो एंट्री है उस एंट्री के बारे में कुछ मेंशन करते हैं, इसे हम नरेशन कहते हैं। ठीक है, सो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ₹10,000, ₹10,000 पेड टू राहुल। तो देखिए हमने क्या किया, ये जो हमारी ट्रांजेक्शन है उसके बारे में यहाँ पे लिख दिया डिटेल, उसे नरेशन कहा जाता है। एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होता है, नरेशन यानी एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होता है ये हमारी जर्नल एंट्री का। और ये एंट्री करने के बाद में हमने क्या कर दी, एक लाइन ड्रॉ कर दी। इस तरह से हम एंट्री करते हैं हमारे जर्नल में। क्लियर इतना। अब देखिए नेक्स्ट हम कहते हैं कि हमने यह किया है, फर्नीचर परचेज किया है 5,000 रुपीज का। ठीक है, फर्नीचर क्या है, अब देखिए क्या परचेज किया हमने, फर्नीचर। फर्नीचर क्या है, इसमें से असेट है। असेट किस में आता है, रियल अकाउंट में। अब यहाँ पे क्या कहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन। परचेज किया मतलब हमारे पास फर्नीचर आया है, तो क्या करेंगे हम, फर्नीचर को डेबिट। सो यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, हमने क्या किया, फर्नीचर परचेज किया, यानी फर्नीचर आया है, पैसा हमारे पास से गया है, यानी कैश गया है। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश गया है तो उसे हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो टू कैश अकाउंट। देखिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब जब ये डेबिट तो लिख दिया, लेकिन कुछ स्पेस छोड़ के हम टू लिखते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, यहीं से लिख देते, तो नहीं, वो गलत तरीका है। हमें थोड़ी स्पेस छोड़नी, उसके बाद टू कैश अकाउंट लिखना है। हमने 5,000 की कहा था, तो 5,000 और यहाँ पे 5,000 नरेशन आ जाएगा, फर्नीचर परचेज्ड इन कैश। और ये लाइन ड्रॉ की, इस तरह से होती है आपकी जर्नल एंट्री। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं कि हमने क्या किया, सैलरी पे की है। हमने सैलरी पे की है 3,000। अब देखिए सैलरी क्या है आपका, और देखिए डेट जो मेंशन होगी ट्रांजेक्शन में वही हम लिखेंगे। यहाँ पे इस अमाउंट को हटाया, फर्दर सैलरी पे की हमने 3,000। सैलरी क्या है आपका, एक्सपेंस है। एक्सपेंस किस में आता है आपका, नॉमिनल अकाउंट में। तो क्या आ जाएगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सैलरी क्या हो गई, हमारे लिए एक्सपेंस हो गया, तो उसे हम क्या कर देंगे, डेबिट। तो क्या एंट्री हो जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू। सैलरी दी है, इट मींस क्या गया हमारे पास से, कैश गया है। कैश क्या है आपकी, असेट है। असेट किससे रिलेटेड है आपकी, रियल अकाउंट से, तो वो किस में आ जाएगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी गया है पैसा। सो टू कैश अकाउंट। सो एंट्री क्या हो गई, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे आ गया आपके पास में 3,000 और यहाँ पे 3,000। नरेशन मेंशन कर देंगे, सैलरी पेड। ठीक है, अब ऐसे ही, अच्छा लाइन ड्रॉ कर दी हमने। ऐसे हम कहें कि हमें कमीशन मिला है, ठीक है, हमें 6,000 कमीशन मिला है। कमीशन क्या है आपका, भाई आपके पास पैसा आया है, इस मीन्स आपके लिए इनकम हो गई। तो क्या हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में आ जाएगा। क्या है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इसको लिस्ट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो यहाँ पे क्रेडिट में तो आ जाएगा टू कमीशन अकाउंट। और हमने कहा कि
कमीशन मिला है हमें, ठीक है, यानी क्या आया हमारे पास में, कैश आया है। कैश क्या है, असेट है। असेट किस में होगा, रियल अकाउंट में। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो हमने क्या किया यहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। जो आपका अमाउंट था वो 6000 आपने मेंशन कर दिया, और यहाँ पे नरेशन हो जाएगा कमीशन रिसीव्ड। लाइन ड्रॉ की, देखिए लाइन ड्रॉ करना बहुत एसेंशियली, हर एंट्री के बाद नरेशन मेंशन करेंगे और लाइन ड्रॉ करेंगे, ये होता है पर्टिकुलर फॉर्मेट, ठीक है। सो इस तरह से रूल्स को फॉलो करके हम जर्नल एंट्री करें। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म जो कि आपको पता होनी चाहिए वो है गुड्स। अब गुड्स होते क्या है, देखिए वो चीजें जिसमें हमारा बिजनेस डील करता है, जिसे हम रीसेल की पर्पज से लेते हैं, वो होते हैं हमारे गुड्स। गुड्स को अगर हमने परचेज किया है ना, हमने लिया है तो परचेज हो जाएगा हमारे लिए। अगर बेच दिया तो वो हमारे लिए सेल्स कहलाएगा। एक बार देखते हैं रूल्स क्या होते हैं। Those things which are purchased for resale, रीसेल की पर्पज से हमने परचेज किया है तो वो क्या कहलाएंगे, आपके गुड्स कहलाएंगे। इन विच बिजनेस डील्स, जिसमें हमारा बिजनेस डील करता है। और अगर गुड्स को हमने परचेज किया है तो उसे हम क्या कहते हैं, परचेजेस कहते हैं। और परचेजेस को हम क्या मानते हैं, यहाँ पे एक्सपेंस मानते हैं परचेजेस को। और अगर गुड्स को हमने सेल किया है, अगर बेच दिया है, तो उसे हम सेल्स के अंदर लेंगे और उसे क्या मानते हैं, हम अपनी इनकम मानते हैं। तो यहाँ पे ये सेल तो है आपकी इनकम, परचेज होगा एक्सपेंस के साथ ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे नॉमिनल परचेज और सेल्स दोनों ही आपके नॉमिनल अकाउंट में इंक्लूड किए जाएंगे। लेट्स डू वन क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल ऑफ वेद प्रकाश एंड कंपनी। हम क्या कर रहे हैं, वेद प्रकाश और कंपनी बुक्स में जर्नल एंट्री कर रहे हैं। तो ऊपर यहाँ हेडिंग क्या मेंशन करेंगे, जर्नल ऑफ वेद प्रकाश एंड कंपनी, वेद प्रकाश एंड कंपनी, ठीक है। अब जर्नल एंट्री हमें करनी है। क्या है फर्स्ट एंट्री, देखिए यहाँ पे 2025 जैन फर्स्ट ऑफ जैन को एंट्री क्या है, वेद प्रकाश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। वेद प्रकाश ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, ठीक है। अब कैश हमारे पास में क्या है, आया होगा, बिजनेस स्टार्ट किया है तो कैश क्या है, हमारी असेट यानी कि रियल अकाउंट। रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, कैश अकाउंट को डेबिट, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू। अब ये किस फॉर्म में आया है, कैपिटल की फॉर्म में। जो पैसा बिजनेस में लगाते हैं उसे क्या कहते हैं, कैपिटल, ठीक है। सो कैपिटल यहाँ पे क्या है, आपका पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। पर्सनल का क्या रूल होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे कैपिटल क्या हो जाएगा आपका, क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट। कितना है अमाउंट, 5 लाख। 5 लाख यहाँ आ जाएगा डेबिट में एंड 5 लाख क्रेडिट में। लेकिन रेशियो आप मेंशन कर लेंगे और लाइन ड्रॉ कर देंगे हर एंट्री के बाद में, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपकी आती है जैन सेकेंड को। क्या एंट्री है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर परचेज किया कैश में। फर्नीचर क्या है, आपकी असेट है। असेट आपकी रियल अकाउंट में आती है। अब रियल अकाउंट का रूल क्या है हमारा, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। हमने क्या कहा, कैश परचेज किया है, असेट आपकी गई है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्या आ जाएगा, टू कैश अकाउंट। कितना है आपके पास में, 60,000 का आपने फर्नीचर परचेज किया है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपकी जैन 4 को, परचेज गुड्स फॉर कैश। अब गुड्स परचेज की, देखिए हमने पढ़ा था गुड्स क्या होते हैं, जो हमने परचेज, गुड्स आपका जो सामान जिसको आप रीसेल करते हैं, ठीक है। अगर हमने उसको परचेज किया है
तो हम परचेजेस के नाम से करेंगे। अगर उस सामान को बेचा है तो सेल्स के नाम से डालेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, परचेज गुड्स फॉर कैश। तो क्या आ जाएगा, परचेज किया है, परचेज क्या होता है आपका, एक्सपेंस होता है, यानी नॉमिनल अकाउंट में आएगा। तो नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, डेबिट और एक्सपेंस देन लॉसेस। तो परचेज को हमने क्या कर दिया, परचेजेस अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू, हमने कैश में परचेज किया है, कैश गया है, रियल अकाउंट का रूल क्या आ जाएगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो क्या आ जाएगा, टू कैश अकाउंट। कितना हो जाएगा अमाउंट आपका, 47,000 ये आ गया डेबिट में एंड 47,000 क्रेडिट में। देन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपकी जैन 5 को, गुड्स परचेज फ्रॉम निर्मल। देखिए जब कैश का तो हमारे पास हमने कैश में वो ट्रांजेक्शन में वो डीलिंग की है, बट जहां किसी का नाम आ जाता है वो ट्रांजेक्शन किस में होती है, क्रेडिट में होती है। तो यहाँ कहा है बॉट गुड्स फ्रॉम निर्मल, निर्मल से परचेज किया यानी क्रेडिट पे परचेज किया है हमने, ठीक है। क्रेडिट परचेज किया यानी अगर क्रेडिट पे हमने लिया है तो हमें क्या फ्यूचर में पैसा देना है, तो वो क्या हो गए, हमारे क्रेडिटर्स हो गए, ठीक है। तो ये एंट्री क्या हो जाएगी, हमने परचेज किया, देखिए परचेज को हम डेबिट कर रहे हैं, हमारा नॉमिनल अकाउंट है, तो क्या हो जाएगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू निर्मल। कितना अमाउंट है यहाँ पे, 28,000। सो 28,000 एंड 28,000। नेक्स्ट आपकी ट्रांजेक्शन आती है जैन 10 को, क्या है, पेड कैश टू निर्मल। निर्मल को हमने कैश दिया है, यानी उसको यहाँ से पैसे, यहाँ से हमने परचेज किया था, अब उसको कैश हमने पे कर दिया है। नरेशन लिख के लाइन ड्रॉ करेंगे, नरेशन आप सब लोग लिखेंगे, ठीक है, मैंने बताया नरेशन कैसे लिखना है। सो निर्मल को पैसा दिया है, निर्मल क्या है आपका पर्सनल अकाउंट, तो क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, रिसीव कौन कर रहा है, निर्मल। तो निर्मल डेबिट टू, कैश जा रहा है हमारे पास से, रियल अकाउंट है कैश, असेट है, असेट रियल अकाउंट में आता है, क्या रूल है, डेबिट व्हाट गोज आउट। सो टू कैश अकाउंट, कितना पे किया है हमने, 28,000, ओके। देन फर्दर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपकी जैन 16 को, क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम राकेश। अब राकेश से परचेज किया है, तो बताइए क्या एंट्री होगी, कमेंट सेक्शन में जल्द से लिखिए एंट्री क्या हो जाएगी, यस। तो क्या एंट्री आपकी, परचेज किया है, परचेज क्या है आपका, एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो क्या हो जाएगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, किससे परचेज किया था, राकेश से, ठीक है। तो टू राकेश करके 12,500, 12,500, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जैन 18 को, परचेज गुड्स फ्रॉम राकेश फॉर कैश। राकेश से गुड्स परचेज किए बट कैश में, यानी आगे क्लियर लिखा है कैश में परचेज किया तो कैश आ जाएगा। तो क्या एंट्री हो जाएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। कितना हो जाएगा, 15,000 एंड 15,000। एक लास्ट एंट्री और जो बची इस क्वेश्चन की वो है हमारी जैन 20 की, क्या एंट्री है, पेड रेंट फॉर ऑफिस, ऑफिस के लिए रेंट पे किया। देखिए रेंट क्या है आपका, एक्सपेंस है, एक्सपेंस आता है नॉमिनल अकाउंट, डेबिट और एक्सपेंस रेंट लॉसेस। तो क्या हो जाएगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू, कैश गया है, कैश में गया है ना, तो क्या हो जाएगा, टू
कैश अकाउंट कितना पे किया है हमने 5000 एंड 5000। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे ये जो हमने जर्नल में सारी एंट्रीज की है इसका टोटल करेंगे। ठीक है, टोटल करने के लिए देखिए कितना अमाउंट हो रहा है हमारे पास में 5 lakh plus 60,000 plus 47,000 plus 28,000 plus 28,000 plus 12,500 plus 15,000 plus 5,000 कितना हो जाएगा ये 6,95,000 6,95,500 6,95,500 डबल लाइन करेंगे और इस तरह से आपकी जर्नल जो है प्रॉपर बनके रेडी होगी। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, share and subscribe Accounting with Kiran, and don't forget to press the bell icon so that you never miss new uploads. Bye bye.